एक ऐसी परंपरा और धारणा है कि सिर पर कौवा बैठना अशुभ होता है। कौवा आपके सिर को छूकर जाए तो क्या है इसका मतलब? यह है कि कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कौवे का संबंध शनिदेव से भी है। कौवा शनिदेव का वाहन है। इसके अलावा कौवे में भूत और भविष्य देखने की असीम शक्ति होती है। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या आपके घर वालों के साथ हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कौवे से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कौवे का संबंध शनिदेव से भी है। कौवा शनिदेव का वाहन है। इसके अलावा कौवे में भूत और भविष्य देखने की असीम शक्ति होती है। ऐसे में कौवे जब भी कोई अप्रिय सा बर्ताव करते हैं तो उसके पीछे कई संकेत छिपे होते हैं। ठीक ऐसे ही कौवे का किसी के सिर को छूकर जाना या सिर पर बैठना भी बहुत कम होता है, लेकिन ये घटना सामान्य नहीं है। कौवा भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिधि में एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हिंदू धर्म में कौवा को अंधकुपा, यातना देने वाला और अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए सिर पर कौवा बैठना या छूकर जाने का मतलब अशुभ और दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। तो चलिए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि अगर कौवा सिर को छूकर या बैठ जाए तो इसके पीछे का क्या संकेत होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कौवा अचानक से किसी के सिर को स्पर्श करता हुआ निकल जाए तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति पर कोई गंभीर संकट आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कौवा अगर सिर को अपने पैरों से स्पर्श करते हुए निकल जाए तो यह इस बात को दर्शाता है कि उस व्यक्ति पर अकाल मृत्यु का संकट पनपने लगा है। इसके अलावा एक संकेत ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाला है। ऐसे में शास्त्रों में इसका एक उपाय भी सुझाया है जिससे संकट को टाला जा सके। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर कभी भी कौवा आपके सिर को छूकर जाए तो ऐसे में अपने किसी परिजन को कॉल करके इस घटना के बारे में बता देना चाहिए और शनिदेव का स्मरण करें। इस उपाय को करने से माना जाता है कि वह संकट टल जाएगा और जिस व्यक्ति के सिर को कौवे ने छुआ है उस व्यक्ति का कोई भी अहित नहीं होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्राचीन समयों में उत्तर भारतीय लोगों ने कौवे को अशुभ माना है क्योंकि इसे अंधकुपा के साथ जोड़ा गया था और उन्हें यह लगता था कि कौवा लोगों के लिए दुर्भाग्य लेकर आता है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि कौवा अंधकुपा में गम खाता है और यह स्वच्छता के मामले में अशुभ हो सकता है। हालांकि आजकल के युग में बहुत ही विचारशील और अनुसंधान प्रिय दृष्टिकोण से इस परंपरा को नकारात्मक माना जा रहा है। कुछ लोग इसे केवल एक पुरानी धारणा मानते हैं, आजकल की जीवन शैली में स्थान नहीं रखती। वे ये बताते हैं कि सिर पर क बैठना का अर्थ व्यक्ति की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है जो उसे अशुभ मानने का कारण बन सकता है। इस प्रकार सिर पर कौवा बैठने की परंपरा एक रूप में समृद्ध और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी हो सकती है, जबकि दूसरी ओर इसे केवल एक पुरानी कल्पना मानने वाले व्यक्तियों के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतीक भी बना सकती है। इस परंपरा के माध्यम से हमें हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को समझने का एक नया पहलू भी मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।